जानवर भी बेटा बेटी पालना जानता है, पक्षी भी बेटा बेटी पालना जानते हैं। आपने वृक्ष को देखा है? वृक्ष, वृक्ष का जो फल होता है, जब तक वो कच्चा होता है, जब तक वो पका नहीं होता, तो चाहे जितनी तेज आंधी आ जाए, चाहे जितनी तेज तूफान आ जाए, वह वृक्ष कोशिश भर उस फल को छोड़ता नहीं, वो पकड़े रहता, मजबूती से पकड़े रहता। और जब फल पक जाए, उसका समय हो जाए, कुछ भी आंधी ना आए, तूफान भी ना आए, इसके बाद भी वृक्ष उस फल को छोड़ देता। उसको पता है कि अब यह फल भी वृक्ष बनने के लायक हो गया है, तो अब इसे हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। आप पक्षी को देखें, पक्षी का नन्हा सा शिशु, उसका बच्चा, जिसे उड़ना नहीं आता, जिसे कुछ पता नहीं, तो ऐसा नहीं कि उसकी माँ उससे प्रेम नहीं करती। हमें लगता है मनुष्यों से ज्यादा प्रेम करती, बहुत प्रेम करती। वो खुद चाहे जितनी भूखी बनी रहे, दाना चुगने के लिए जाती है और वो जिह्वा में रखती है, भूख लगी है, और वो दाना अंदर नहीं निकलती। वो किसके लिए लेके जाती है? घोंसले में उसका बेटा, जो आंख बंद करके इसका केवल एक सहारा है। उस वृक्ष में चाहे जितने पक्षी हों, चाहे जितने फल लगे हों, चाहे जितना हरा भरा हो, पर वो किसका इंतजार कर रहा है कि मेरी माँ आती होगी, वो हमें वृक्ष, वो हमें फल, वो दाना चुगाएगी। और वो खुद भूखी चिड़िया उस पक्षी अपने बेटे के लिए दाना लेकर के उसे चुगाती। तो देखो इतना प्रेम करती। लेकिन जब पक्षी बड़ा हो जाए तो फिर वो उसको धक्का मारती घोंसले से। क्या प्यार नहीं है? प्यार है। और उसे लगता है इसके पंख हो गए, अब जब ये नीचे गिरेगा तो पंख फैलाएगा, उड़ना सीख जाएगा। और जब उड़ना सीख जाता है तो चिड़िया लेके नहीं आती है, ना, फिर साथ में लेके जाती है। और जब साथ में ले जाने के बाद उस पक्षी को, उस बच्चे को दिशा का ज्ञान हो जाता है, तो फिर वो साथ में भी नहीं लेके जाती। वो क्या सोचती, अब तुम सामर्थ्यवान हो गए, अब इतनी बुद्धि हो गई कि अपना चुगो खाओ, फिर वो साथ में नहीं लेके जाती। एक गाय भी अपने बछड़े को बहुत प्यार करती, लेकिन तब तक जब तक उसका बछड़ा केवल दुग्ध पर जीता है, चारा खाने लगे तो फिर वो धीरे धीरे मतलब कम कर देती। ये किसकी कथा है? पक्षी की, वृक्ष की, जानवर की। और मनुष्य की कथा सुना है? बेटा बेटे वाला हो गया, वो फिर भी उसके पीछे लगा। वो डांट के कहता तुम्हें क्या मतलब, जरूरी है? बेटा, पिताजी पूछते कहाँ जा रहे हो बेटा, बेटा जवाब देता तुम्हें क्या लेना देना, जब देखो तब टोकते रहते। अब वो फिर भी पीछे पीछे लगा। अगर बेटा थोड़ा लेट हो गया तो भोजन नहीं करता, अब बेटा इतनी देर का गया, इतना समय हो गया अभी तक नहीं आया। अब बोलो किसने दुखी किया? हमें जानवरों से, वृक्षों से, पक्षियों से सीखना चाहिए। बेटे को प्यार करो, कितना करो? बोले जितना कोई ना कर सकता हो, हद से ज्यादा करो। पर कब तक करो? बोले सदा ममताम विमुंचो। ये जो हमेशा वाली ममता है, इसका त्याग करो। पिताजी, ये जीवन जीने का सूत्र है। ये नहीं कहते बेटा मत पढ़ाओ, बेटा मत पालो, ना। भागवत में ये भी लिखा है कि जो व्यक्ति, जो पिता अपने नन्हे से शिशु को छोड़ करके बाबा भी बन जाए, भजन भी करे, इसके बाद भी उसको एक कल्प भर मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। तो पालन पोषण करो, लेकिन जब बेटा बेटे वाला हो गया, उसके अंदर इतनी समझ आ गई कि वो अपना जीवन जी सकता है, फिर ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। सदा ममताम विमुंचो।